हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या पहचान होता है। तो आइए बिना देर के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो ये है क्या, तो सबसे पहले इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कह सकते हैं इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, यानी कि इस टेंस में लिखे गए जो सेंटेंस होते हैं उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी कार्य है जो कि लगातार अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो एक सिंपल सी लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, एक लाइन में इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। ये क्या करता है, किसी भी कार्य की कंटिन्यूटी को दिखाता है। अगर मैं बात करूं इसके आईडी के बारे में, यानी कि इसकी आईडी क्या है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसका इस तरीके के, यानी कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा एग्जांपल आएगा उसके मुख्य क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं रहा है, रही है एंड रहे हैं प्लस एक्शन, यानी कि एक्शन तो सब में कॉमन है, एक्शन तो रहेगा ही, बिना एक्शन का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा, अगर वो होगा भी तो कॉन्टिन्यूअस का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा नियम है कि सिंपली क्या है, किसी भी मुख्य क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, अगर रहे हैं होता है और उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम अगर हो रहा है तो वो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, यानी कि इसमें क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है जो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रूल्स 1 में जो हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, वो चीज हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पहला होता है हमारा इज, दूसरा होता है एम एंड तीसरा होता है आर। ये 3 हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करना है। पहला इज, दूसरा एम एंड तीसरा आर। अब बात ये है कि हम किसके साथ क्या यूज करेंगे, तो सिंपली इज हम हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। एम हम हमेशा, ये रिजर्व है, एम हमेशा हम आई के साथ यूज करेंगे। और बाकी का जो हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारा है उन सबके साथ में हम आर यूज करेंगे। देख लेते हैं किसके किसके साथ। तो सब्जेक्ट में हमारा आएगा वी एंड यू एंड दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें आर यूज करना है। और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे। बात करते हैं इज के बारे में, तो इज हमारा हमेशा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि ही, सी, इट एंड एपीएल। इन सभी के साथ में यदि हमारा सब्जेक्ट ये रहा तो हमें इज यूज करना है, अगर आई रहा तो हमें ये यूज करना है, अगर ये हमारा प्लूरल में रहा तो हमें ये सब्जेक्ट सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। और बात करते हैं जो सेकेंड हमारा रूल्स है वो ये है कि हमें मेन वर्ब का जो फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब का जो हमारा फॉर्म है, तो मेन वर्ब का हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, है ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम प्लस इसमें आईएनजी भी क्या करेंगे, लगाएंगे मेन वर्ब के साथ में। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि हम मेन वर्ब के साथ में यस या यस लगा रहे थे, इसमें क्या करना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जैसा कि कॉन्टिन्यूअस हो तो हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आइए कुछ सॉरी स्ट्रक्चर के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले होगा, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है
और उसके साथ अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि हमें क्या करना है, आईएनजी यूज करना है, तो हम यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे, यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। प्लस हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यूज कर लेना है, प्लस अदर वर्ड, एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी फॉर्मूले के थ्रू, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे, हिंदी में लिखे गए सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल हमारा एक है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के यूज से। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं आई है, सॉरी मैं है, तो मैं के लिए हमेशा आई लिखते हैं। और अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है, तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, एम यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करेंगे। तो आई एम हो गया। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो है बोलना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पीक। लेकिन यहाँ पे देखिए अब कंडीशन बता रहा है कि आपको आईएनजी भी क्या करना है, लगाना मेन वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पीकिंग हो गया, आई एम स्पीकिंग, क्या बोल रहा हूं। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा, वह एक गाना गा रहा है। ठीक है, मेरा ये एक एग्जाम्पल है, वह गाना गा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे वह लिखा है, सब्जेक्ट सबसे पहले मेरा है, तो वह की इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ही, अगर पर्सन है तब, यानी कि यदि पुरुष है तो हम ही लिखेंगे, यदि कोई महिला तो हम सी लिखेंगे। तो ही हो गया, ही के साथ हम देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो ही के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ही हमारा यहाँ पे है, ही के साथ हमें इज लगाना है, तो यहाँ पे हो गया इज, ही इज। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रक्चर हमारा मेन वर्ब का फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, तो गाने गाने को हम क्या बोलते हैं, सिंग, ही इज सिंगिंग हो जाएगा, यहाँ पे सिंग हो गया, और इसमें आईएनजी लगा देना, तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि निगेटिव सेंटेंस अगर हमारा आएगा तो किस तरीके से हम करेंगे निगेटिव के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सिंपली हमें क्या करना है, निगेटिव के लिए, तो इसमें क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा, निगेटिव में नहीं शब्द आता है हिंदी में, तो इस नहीं शब्द की हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, यानी कि इस नए शब्द की इंग्लिश हमें नॉट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं स्ट्रक्चर की, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। तो जैसा कि निगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया इज, एम, एंड लास्ट हमारा आर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, मेन वर्ब का फॉर्म, सॉरी निगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, इन तीनों के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा, ये हमने रख दिया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया, इसके साथ कंडीशन बोल रहा था कि आईएनजी लगाना पड़ेगा कंटिन्यूअस है इस वजह से। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है निगेटिव के लिए, और इसी के थ्रू हम जो निगेटिव में हमारे सेंटेंस आएंगे हम उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा हो गया पहला, जैसे तुम बाजार नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, और मैंने बताया कि अगर कहीं पर भी नहीं शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट की हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू है, यू के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर रखेंगे, तो यू आर हो गया। और मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है,
तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमें तुरंत नॉट लगाना है। तो यू आर नॉट हो गया। उसके बाद बोला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, तो गो हो गया। अब गो के अकॉर्डिंग हमें आईएनजी भी लगाना है, तो आईएनजी हो जाएगा गोइंग। तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है नेगेटिव के लिए, ठीक है। बस इसी तरीके से आप बस सिंपली रूल्स को फॉलो करिए, बहुत इजीली है, आप आसानी से सीख जाओगे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सॉरी इंटरोगेटिव के लिए, तो हम किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव में देखेंगे यस या नो टाइप। इट मींस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। यस या नो टाइप मींस हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट, है ना, इन अ सेंटेंस। तो आप लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट इन सेंटेंस। क्लियर है, यानी कि यस या नो टाइप वाले में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा भी है हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट इन ए सेंटेंस। तो हमारा सबसे पहले तीन हेल्पिंग वर्ब है। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, बहुत ही सिंपली है, बस ध्यान से आपको देखना है और समझना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने एक लिख दिया, क्या क्या राहुल एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। तो ये हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप का। तो सिंपली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यस या नो टाइप का यदि है आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो अगर क्या शब्द सबसे पहले आया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आ रहे सेंटेंस में, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, नाम, सॉरी नाम है। तो नाम के साथ हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, एपीएन का मतलब है एनी पर्सन नेम, किसी व्यक्ति का नाम, तो हमें इज यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा राहुल है, इज राहुल हो जाएगा, ठीक है, इज राहुल। उसके बाद बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा, यहाँ पे मेरा फर्स्ट फॉर्म है लिखना, इज राहुल राइटिंग, ये राइट होता है, एनजी हम लोग लगा देंगे, राइटिंग अ लेटर, एक पत्र को लेटर, ठीक है। तो राइटिंग अ लेटर, तो हो जाएगा इज राहुल राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। अब बात करें कि अगर इसी में क्या आ जाए, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसी में आ जाए क्या राहुल एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमें नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है वो हो जाएगा निगेटिव के सेंस में। किसके सेंस में, निगेटिव के सेंस में हमारा हो जाएगा इज राहुल नॉट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो सब्जेक्ट और नॉट, इज राहुल नॉट राइटिंग हो जाएगा यहाँ पे, राइटिंग अ लेटर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, और आपको लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देने, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव में सेकंड जो हमारा आता है, इंटेरोगेटिव में ही हमारा जो सेकंड आता है वो है WH फैमिली टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे WH फैमिली, मतलब कि अगर इस तरीके का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, WH फैमिली के लिए, ठीक है, WH फैमिली के लिए, ठीक है। तो सिंपली अब हम करते क्या है, WH फैमिली में सबसे पहले होता क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड
कम फर्स्ट, ठीक है, कम फर्स्ट इन सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएंगे किसमें, सेंटेंस में, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या होगा, बीच में आएगा। हिंदी में हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो बीच में आएगा, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जो वर्ड्स है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आसानी से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले। तो अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेज मेरे पास है नहीं, तो हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और आप बहुत ही ध्यान के साथ देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हमारा जो सेंटेंस था वो था WH फैमिली टाइप का, जो हमारा था इंटरोगेटिव था, ठीक है, WH फैमिली टाइप का, है ना, ये था। और इसमें क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आएंगे सेंटेंस में, इंग्लिश में, हिंदी में बीच में आएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, ठीक है। अभी मैंने कहा कि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, इज, एम, आर, तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम एंड आर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है प्लस अदर वर्ड, और एंड ऑफ सेंटेंस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्लियर है, इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन वर्ड को हमें नहीं भूलना है। कितने लोग होते हैं ये क्या करते हैं, पूरा ट्रांसलेशन तो सही करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल हमारा जो होगा, सबसे पहला जो है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे वह बाजार क्यों जा रहा है, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है, वह बाजार क्यों जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा हमारा, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हमें करना क्या, सिंपली हम इस क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि इसकी अंग्रेजी में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई, हम लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद बोल रहा है हमारे स्ट्रक्चर की आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, वाई इज। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो वाई इज ही हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो हो गया, लेकिन बोल रहा है इसके साथ आईएनजी भी, तो हमें आईएनजी सिंपली लगा देना, ठीक है, वाई इज ही गोइंग टू मार्केट, ये सिंपली हमारा हो गया कंप्लीट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड हम लगा देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर इसी में एक सेंटेंस निगेटिव के सेंस में आ जाए तो, जैसे लिख भी लेते हैं अभी हम, ठीक है, निगेटिव के सेंस में अगर आ गया कि वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इस वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस हुआ और इस वाले में क्या चेंजेस हुआ, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार एक ही सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्यों भी शब्द है और नहीं भी शब्द है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना। उसके बाद फिर से रिटर्न हम आ जाएंगे मेन वर्ब के फॉर्म के बाद, आगे का जितना हम वैसे ही लिख लेंगे। क्लियर है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ये क्यों, अभी मैंने बताया कि अगर हिंदी में हमारा कोई भी सेंटेंस है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो हो गया ये हमारा क्यों है, तो वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करते हैं, तो वाई इज हो गया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट के लिए, हमारा जो स्ट्रक्चर वो बोल रहा है सब्जेक्ट के लिए, तो ही हो गया, वाई इज ही। उसके बाद देखिए इसमें नहीं शब्द आया है तो हमें नॉट लिखना पड़ेगा, वाई इज ही नॉट। क्लियर है। सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग, ठीक है, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, ठीक है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि हिंदी में सेंटेंस आया है तो हम किस तरीके से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट में हमें लिख के बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।